Good morning all of you. We will start our next questions of this exercise. Revision 1. तो जो आपका चैप्टर है रिवीजन 1, इसमें हम जो आप पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं उन टॉपिक्स को ही इसमें हम रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन किसका हो रहा है इसमें? आपका प्रीवियस क्लास का। और इसमें आपको जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने 2 टाइप के क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे, उसी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये स्मॉल डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट हम सीखेंगे। तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट सीखा होगा, 2 डिजिट सीखा होगा, 3 डिजिट सीखा होगा, 4 डिजिट सीखा होगा, एंड ऐसे ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट सीखा होगा, है ना, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट सीखा होगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स को वो ध्यान में नहीं रहते हैं, उसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे ही आपको उन्हें करना है और आपको हमेशा इस ट्रिक से उसे ध्यान रखना है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट पता होना चाहिए। ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट कितना होता है स्टूडेंट्स? आपको ये ध्यान रखना होगा 1 होता है आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। इसका मीनिंग है 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो आप 0 नहीं बोलेंगे, आपको क्या बोलना है 1, नॉट 0। 0 नहीं होता है, ये होता है 1, बिकॉज हमारे जो नेचुरल नंबर से वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारी स्मॉलेस्ट नंबर जो है 1 डिजिट का वो हो गया है 1। अब मैं बात करती हूँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। तो 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर आप कह सकते हैं या फिर ग्रेटेस्ट नंबर आप कह सकते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 9। क्या होता है? 9। आपको पता होगा 1 to 9 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं काउंटिंग में वो होते हैं 1 डिजिट के नंबर, एंड जो 10 होता है वो होता है आपका 2 डिजिट नंबर। इसलिए जो लार्जेस्ट नंबर हो गया वो हो गया हमारा 9। अब आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको यहाँ पे देखना है। तो क्या करेंगे हम? 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के लिए पीछे लगा देंगे 0। यहाँ मैंने क्या कर दिया? सिर्फ लगा दिया 1 0। यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या बताया था? 1। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है? 1 ही लिखा है, बस उसके पीछे लगा दिया है 0। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब आगे देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, तो अब लार्जेस्ट नंबर लिखना है आपको 2 डिजिट का। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपने लार्जेस्ट नंबर क्या लिखा था 1 डिजिट का? 9। तो यहाँ पे अगर हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? 2 times 9 लिख देंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिया 2 times of 9। तो यहाँ पे ये 9 हो गया, कितना हो गया ये? 99। यहाँ मैंने लिखा था 9 एंड यहाँ पे 2 times 9 लिख दिया, मीन्स 99। तो आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना हो गया स्टूडेंट्स? 99। अब नेक्स्ट देखिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना होगा? देखो मैं फिर से क्या लिखूंगी? 1 लिखूंगी, और हमें कितने डिजिट्स चाहिए? 3 डिजिट्स। यहाँ देखिए आप 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे मैं कितने 0 लगाऊंगी? 2 zeros, 1 and 2। तो ये आपका हो गया 100। तो 100 हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना होगा? 100। अब आगे देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कैसे लिखूंगी मैं? मैंने क्या लिखा था 1 डिजिट में? क्या लिखा था? 9 लिखा था 1 टाइम। अब 3 डिजिट का मुझे अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी? 3 times of 9। तो मैं 9 को यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दूंगी। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 999। तो 999 आपका हो गया है 3 डिजिट का
लार्जेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कैसे लिखेंगे हम? मैंने यहाँ पे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखा था? 1 लिखा था। फिर 2 डिजिट का कैसे लिखा? 1 के पीछे लगा दिया 1 0 एंड 3 डिजिट का कैसे लिखा? 2 zeros लगा दिए। ऐसे ही मुझे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिखना है, तो मैं क्या करूँगी? 1 के पीछे लगाऊंगी 3 zeros, तो ये हो गया आपका 1000। तो इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है 4 डिजिट का। अब मैं आपको बोलूँ 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख के बताओ, तो क्या करेंगे? 1 के पीछे आप 4 zeros लगा देंगे, तो वो आपका 5 डिजिट का हो जाएगा। इसी तरह आप 6 का भी लिख सकते हैं, 7 का भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब लास्ट है हमारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट हमारा क्या हो सकता है? आप बताइए। यहाँ मैंने 3 डिजिट का जब नंबर लिखा था तो 3 टाइम्स 9 लिख दिया। अब यहाँ मैं क्या करूँगी? 4 टाइम्स में यहाँ पे 9 लिख दूँगी, तो ये हो गया 9999। तो ये आपका क्या हो गया है? 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरह से आप लार्जेस्ट नंबर इजीली लिख सकते हैं। अगर मैं आपको 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखने को बोलूँ तो आपको 1 टाइम 9 लिखना है। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखने को बोलूँ तो 2 टाइम्स 9 लिखना है। एंड 3 डिजिट का बोलूँ तो 3 टाइम 9 लिखना है। और 4 का बोलूँ तो 4 टाइम्स 9 लिखना है। ऐसे ही आपको 5 का अगर मैं बोलती हूँ तो 5 टाइम्स आपको यहाँ पे 9 लिखना होगा। 6 डिजिट का बोलूँ तो 6 टाइम 9 लिख दो। तो इस तरह से आप लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट लिख सकते हैं। एंड अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है तो 1 के पीछे आप क्या लगाते जाएंगे? zeros लगाते जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट का लिखना है तो 1 0 लगा दो, 3 डिजिट का लिखना है तो 2 zeros लगा दो, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना है तो 3 zeros लगा दो। ऐसे ही 6 डिजिट का अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखने को बोले तो क्या करेंगे आप? 6 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखने को बोला जाता है तो आप 5 zeros लगा देंगे 1 के पीछे, तो वो आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। राइट, तो इस तरह से आप ये स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो आपकी बुक है, बुक के अंदर ये देखिए, बुक के अंदर आपको यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो 4, 5th एंड 6th जो आपका ये क्वेश्चन है 4, इन सभी में आपसे पूछा गया है राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। एंड सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है 3 डिजिट, देन 4 डिजिट। तो इस तरह से आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट के आंसर्स लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो आई होप आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कैसे लिखना होता है। तो आपको ये वर्क आपकी नोटबुक में करना होगा और ये क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ओके।